अखंड मंथन के भविष्य दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज के तृतीय भाग में हम आपको देश के चर्चित ज्योतिषाचार्य श्री अनिरुद्ध मिश्रा की भविष्यवाणियों से अवगत कराएंगे। तो सर्वप्रथम श्री अनिरुद्ध का कहना है कि बहुत शीघ्र ही संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा एक धर्म विशेष के विरुद्ध कोई ऐसा प्रस्ताव लाया जाएगा जो उस धर्म को मानने वाले अनुयायियों के विश्वास के विरुद्ध होगा। इसका प्रभाव पश्चिमी देशों के निवासियों पर अत्यधिक पड़ेगा, किंतु इसका प्रभाव भारत में रहने वाले विभिन्न धर्मावलंबियों पर नहीं पड़ेगा। दूसरी भविष्यवाणी में वे कहते हैं कि बहुत शीघ्र ही मानव को चंद्रमा के रहस्य का पता चल जाएगा और मनुष्य को चंद्रमा की सतह पर जल होने का प्रमाण भी मिल जाएगा। इसी के पश्चात मानव की बस्ती चंद्रमा पर बसाने का जो सपना उसने देखा है वो भी सत्य होता दिखाई देगा। तीसरी भविष्यवाणी में वे कहते हैं कि इजिप्ट के मम्मी के कोफिन खोले जाएंगे और इस प्रकार से सोई हुई आत्माओं के जागने से संसार में कई तरह की विनाशक गतिविधियां सामने आने लगेंगी। इन मम्मी में रखे शवों को खोले जाने से संसार के कई बड़े शासक अपनी सत्ता से हाथ धो बैठेंगे। इन सोई आत्माओं के जागने से 26-27 तक लोग मानसिक रूप से बीमार रहने लगेंगे और पागलों जैसी गतिविधियां करने लगेंगे। यानी 2026 से 2027 के मध्य मानसिक बीमारियां अत्यधिक होनी आरंभ हो जाएंगी। इसी के बाद से कई देशों के नागरिक आपस में उलझेंगे और भीषण नरसंहार एवं रक्तपात का कारण बनेंगे। चौथी भविष्यवाणी में श्री अनिरुद्ध मिश्रा कहते हैं कि नवंबर के अंत से कोरोना महामारी एक और तेज होती दिखाई देगी, किंतु यही उसके अंत का कारण भी बनेगी। इसी मध्य चीन से एक और वायरस लीक होगा, किंतु वह महामारी का रूप नहीं ले पाएगा। उसका प्रभाव मात्र मिडिल ईस्ट के देशों तक ही सीमित रह जाएगा। पांचवी भविष्यवाणी में श्री अनिरुद्ध मिश्रा कहते हैं कि नासा को किसी दूसरे ग्रह पर एलियन होने के साक्ष्य मिलेंगे और लगभग 5553 वर्ष पश्चात ग्रही स्थितियां कुछ इस तरह की बनेंगी कि एलियन अंतरिक्ष में मानव द्वारा स्थापित संचार के उपकरणों एवं उपग्रहों को नष्ट कर देंगे। ऐसा होने से पूरे संसार की इंटरनेट व्यवस्था ठप हो जाएगी। अगली भविष्यवाणी में श्री अनिरुद्ध मिश्रा 2021 के भविष्य की गणना करते हुए कहते हैं कि यह वर्ष असीमित संभावनाओं एवं रहस्यों से भरा होगा। संभवतः 2021 के अंत या फिर 2022 के प्रारंभ में हमें अंतरिक्ष में रहने वाली ऐसी मानवीय प्रजाति के विषय में ज्ञान प्राप्त होगा जो ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन प्रजाति होगी। इस मानवीय सभ्यता को अब तक की सबसे प्राचीन मानव सभ्यता के तौर पर देखा जाएगा। संभवतः सनातन से भी सनातन मानव सभ्यता अभी भी अंतरिक्ष के रहस्यों में समाई हुई है, जिसका पता आने वाले 1-2 वर्षों में सबको चल जाएगा। श्री अनिरुद्ध मिश्रा भारत एवं चीन के मध्य छिड़ने वाले युद्ध की संभावना से सहमत नहीं है। उनका कहना है कि नवंबर 2020 के पश्चात भारत एवं चीन अपने प्राचीन मतभेद भुलाकर एक दूसरे के साथ व्यापारिक संबंधों का प्रारंभ करेंगे। यद्यपि उन्होंने चीन जैसे तानाशाही रवैया अपनाने वाले देशों को लेकर 2021 वर्ष को अच्छा नहीं बताया है। उनका कहना है कि चीन के तानाशाही शासक को वहां की जनता ही क्रांति के द्वारा बदल सकती है। और सबसे अंत में श्री अनिरुद्ध मिश्रा की यह भविष्यवाणी थोड़ी आश्चर्यचकित करने वाली है, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के लिए कहा है कि श्री नरेंद्र मोदी नवंबर 2020 के पश्चात अचानक कोई चौंकाने वाला क्रांतिकारी निर्णय ले सकते हैं, जो कि अब तक का उनका सबसे निडर निर्णय कहा जाएगा। यद्यपि उन्होंने पीएम मोदी के स्वास्थ्य को लेकर चेतावनी दी है और कहा है कि इस दौरान उनके स्वास्थ्य पर संकट आ सकता है। इसी के साथ वे भारत की आर्थिक स्थिति का आकलन करते हुए कहते हैं कि 2021 तक भारत में आर्थिक प्रगति का युग आरंभ हो जाएगा और वर्ष के अंत तक भारत अपनी आर्थिक नीति पर चलने लगेगा, जिससे भविष्य के भारत की स्वर्णिम आभा दिखने लगेगी। अंत में वे चलते चलते कहते हैं कि 2021-22 में मानव की आनुवांशिक गुत्थी भी सुलझ जाएगी, जिसमें बंदरों को मानव का पूर्वज कहा गया है। उनके अनुसार बंदरों के आनुवांशिक प्रगति से मानव का कोई लेना देना नहीं है। मानव पृथ्वी की सबसे प्राचीन प्रजाति है और ये प्रारंभ से ही मानव के रूप में रही है। तो भविष्य दर्शन के इस भाग में आज बस इतना ही। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अब बात करने की सुविधा समाप्त हो गई है। वार्तालाप के लिए हम शीघ्र ही एक नए लैंडलाइन नंबर का शुभारंभ करेंगे, जिसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। चैनल सब्सक्राइब करना आपके विवेक पर है। इसके लिए हम आपसे किसी भी प्रकार का अनुरोध नहीं करेंगे, क्योंकि अखंड मंथन एक विशाल परिवार की भांति है और परिवार में सदस्यों को जोड़ने के लिए किसी अनुरोध की आवश्यकता नहीं होती। धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए। देखते रहें ताज़ा समाचारों के लिए अखंड मंथन, शुद्ध भाषा में अल्प समय में शुद्ध समाचार, और आपके जो समय की बचत होगी उसका आप उपयोग
अपने जीवन में किसी भी स्थान पर कर सकते हैं। धन्यवाद।